आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती घर की? याद तो आती है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है वहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं। ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं, यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूँगी नहीं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। तुम कैसे रहती हो यहाँ पर? तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो पहले इंडिया, बाकी हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देयर टू रिएक्ट माय सेल्फ अब्दुल। आज का उनका रिएक्शन होने वाला नेशन टॉक के ऑफिशियल वीडियो क्यों, जिसमें वो पाकिस्तान की एक लड़की और हिंदुस्तान की एक लड़की जिनकी शादी हुई थी 2016 में, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बिना लेट के चलिए इंटरव्यू देखा जाए, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में की जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 जी मैम, क्या फायदा भाई आपका? यासिर भाई आप लोगों की शादी हुई थी यासिर कब? पाकिस्तान से लेके 6 आए साल हो गए। 2016 में। अच्छा, तो पाकिस्तान क्या था, मतलब ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे शादी हुई? हम लोग की लव मैरिज थी और लव प्लस अरेंज कह सकते हैं, मतलब कि लव। हाँ, तो हाँ, थोड़ा दूर की रिलेशन भी था, तो इस वजह से ओके। मतलब जैसे इतना, मतलब दो देश का इतना जो है हमेशा दुश्मनी चलती रहती है, तो क्या मतलब आपके शादी से पहले कोई थॉट नहीं रहा कि कैसे क्या होगा, इतनी दिक्कतें कुछ? लेकिन हम लोग में टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग के दिल में था ही नहीं इंडिया वालों के लिए कभी नफरत। 2 बार हम आ भी चुके, तो इसी वजह से हमारे घर वाले भी एग्री हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने। आप शादी से पहले इंडिया आ चुकी थी, सारे अपने डाउट क्लियर कर लिए था शादी के? भाई नहीं, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से रखा गया था। अच्छा, आप भी पाकिस्तान जा चुके होंगे? जी, हम 2018 में गए थे पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जैसे हमारी शादी के बाद भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद कैसे रह रहे हो, बड़ी पुलिस परेशान करती होगी, और हमारी बीवी तो बड़े खुश हैं, तो ऐसा मसला नहीं। खुश हैं? 2018 में जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2018 में हम भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से लोग मिलते थे, बाकायदा जब बताते थे। तो हम लोग के लखनऊ जो है तो बड़ा ओरिजिन फेमस एक है ही है, हमारा। एक ही जगह सब लोग हैं, बटे हुए और हैं। लखनऊ का नाम भी बड़ा फेमस है, जैसे ही बताते लखनऊ से, तो अदब के लिए लिहाज से जाना जाता है, तो हर तरफ अच्छा, इज्जत मिलती है। आपका नाम क्या है? फायदा। कहाँ से हैं आप? काफी खूबसूरत नाम है। कराची से। कराची। देखिए, मैंने कई सारे वीडियो बनाए यहाँ के कंडीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो खबरें हैं दोनों तरफ की मीडिया हमेशा लड़ाने का काम करती रहती है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक्चुअल दिया जाए, वीडियोस वगैरह दी जाए, जिससे लोग सही से समझ सकें। पाकिस्तान के अंदर वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे साथ नहीं रह सकते हैं भारत के अंदर, और हिंदू जो है वो बहुत जुल्म करते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके ऊपर, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। वहाँ का मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं भारत के, जो दिखाती रहती है। आप पाकिस्तान की हैं, भारत में रह रही 6 साल से, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से रहते हैं। कोई मीडिया में दिखाया जाता है कि लोग अच्छे से नहीं रह रहे, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ही रह रहे हैं। आप हिंदू के घर कभी गई हैं, किसी से बात करती हैं, कोई प्रॉब्लम कभी? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। कभी ऐसा लगा हो, एहसास हुआ हो कि आप मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लगा। हमारे मोहल्ले में आप देख लीजिए, ये घर में, ये अगल बगल जितने घर हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू के हैं। कोई भी नहीं, त्यौहार मैं बनता इनको ही बता रहा हूँ, ये जब से आई हैं अगल बगल वाले हैं, जब भी इनकी कोई परेशानी हो या कोई ऐसी खुशी का मौका हो, तो सब पहले आ जाते हैं। कोई त्यौहार भी बनता है तो सब मिलके ही बनाते, ईद हो दिवाली हो सब मिलके ही बनाते हैं। अच्छा, यही जैसे तो हमारे कि हिंदुस्तान में आप भाई। तो सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, आप यहीं पे रहे हैं, तो आप जब पाकिस्तान गए तो वहाँ के लोगों ने कुछ आपसे पूछा नहीं, कुछ क्वेश्चन वगैरह? नहीं, हमसे भी यही पूछा कि जैसे अब आपकी शादी हो चुकी है, पाकिस्तान से हो गई शादी आपकी, वहाँ पहुँचे कैसे रह रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का। तो मीडिया में तो ये दिखाते हैं मोदी और ये वो हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, मोदी बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने उससे मीडिया चैनल हटा दीजिए और आप अपने उससे वो कर दीजिए, पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, आपको भी नहीं लगेगा ऐसा। ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी जाती है, और ये टीआरपी का खेल होता है, ये आपको भी पता है, टीआरपी होता है, और ये सिर्फ मीडिया चैनल्स की वजह से ही होता है ऐसा कुछ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये यहाँ पे रह रही 6 साल से, इनको कोई परेशानी नहीं। मैं 1 महीने के लिए गया कराची, मुझे बड़ा सुकून का लगा, लेकिन दोनों की आवाम अमन ही चाहती है, सुकून चाहती है, और सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और जो ये कहते हैं हमारे वाले कि मुसलमान बहुत परेशानी में है, ये वो, भैया 34-35 साल उम्र हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं, कोई परेशानी अगर होती तो हमारा इंटरव्यू। भाई, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वहाँ के देखो कुछ लोग
अंधकार में रह रहे हैं, जिनकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं। जैसे कि एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ जाते आते हैं, कोई आपको रोकता कुछ टोकता? नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहता कि पता नहीं चलता कि मैं, ये नहीं है कि मैं इंडिया में हूँ तो लोग टोक रहे, कुछ भी नहीं। लगता है मैं पाकिस्तान में ही घूम रही, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मीडिया दिखाती है, जैसा वहाँ के लोग सोचते हैं। ये लोग, वहाँ के लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मीडिया वालों ने दिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान से जब आप इंडिया नहीं आई थी कभी, तब आप भी ऐसे ही सोचते रहे होंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। मैंने आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं पूछते कैसे रहते, सब क्वेश्चन करते हैं कि तुम कैसे रहती हो यहाँ पर, तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो पता नहीं चलता, तुम लोगों को खबर पहले पहुँच जाती है। उनको वीडियो बना के भेज दिया करिए कुछ कि लो या देख लो या वीडियो कॉल कर लो। वो लोग कहती हैं वहाँ पर ये हो रहा है, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पता चल गया, मैं यहाँ इंडिया में रह के मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पर कैसे हालात है। अच्छा, तो आप जब गए थे पाकिस्तान तो वहाँ के लोगों ने भी पूछा होगा कि भारत आप मतलब वहाँ कैसे रहते हो? हिंदू तो बहुत कट्टर होते हैं, वो पकड़ पकड़ के कन्वर्जन करा देते हैं, बीजेपी आरएसएस वाले सब खत्म कर दे रहे हैं, इसी वहाँ पे खबरें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूछा किसी ने आपसे? हमसे ये पूछा गया था, जैसे पहले गवर्नमेंट का सवाल एक आया था कि पहले भाई दूसरी गवर्नमेंट थी तो आसानी थी बहुत ज़्यादा, इस गवर्नमेंट के बाद बड़ा मुश्किल हो गया मुसलमानों के लिए सर्वाइव करना, रहना वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कभी ये बैन कभी वो हो रहा है। हमने देखिए ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मत जाइए और मीडिया में बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ एक चुनाव से पहले का माहौल बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाए उस पर बिल्कुल मत जाइए। हम इतने सुकून में रह रहे हैं कि जितना सुकून में शायद हो सकता है, क्योंकि हम एक ही महीने के लिए गए हैं, इतना खुल करके वहाँ पे भी आप लोग ना रहते हैं जितने खुल के हम लोग यहाँ रहते हैं। रात में 1-2 बजे कहीं निकल जाइए, कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे तो हम वीडियो देखते हैं, हो सकता है हर जगह का होता है भाई, हम कहीं कहीं कोने को होता है, यहाँ पे भी इंडिया में होता होगा, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है। लोग जैसा बताते थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं, उसका रीज़न ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस वजह से मसले तो हैं वहाँ पे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ के भी लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सुकून में हैं। जब आप यहाँ पर निकलते हैं सड़कों के ऊपर या आप घूमने निकलती हैं, कहीं जाती हैं, तो यहाँ ज़्यादा सेफ फील करती हैं कि पाकिस्तान? यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूँगी नहीं। जो चीज़ बुरी है तो बुरी, देखिए अगर हम बुराई नहीं करेंगे, अपनी कमियाँ नहीं दूर करेंगे तो हम अच्छे कैसे बनेंगे? सही बात है, लेकिन यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर टेंशन नहीं है कि रात के वक्त कभी भी निकल जाए, 1 बजे निकले 2 बजे टेंशन नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर दिक्कत होती है। वहाँ पर दिक्कत होती थी, वहाँ पर रात के वक्त निकल नहीं सकते, जेवर पहन के नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर टेंशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती है बीच बीच में कि जब आप लोग नमाज़ पढ़ने जाते हो तो जो पुलिस वाले हैं वो लाठी से मारते हो, हिंदू जो है पत्थर फेंकते हैं। ऐसी खबर वहाँ कभी कभी फेक न्यूज होती है, सोशल मीडिया पे चल जाती है, लोगों के माइंड में आ जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें यही बताएंगे कि तो देखिए ऐसा क्या है कि हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। अब देखिए 150 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो किसी गली कूचे से कुछ शरारती तत्व निकल करके उन्होंने कुछ कर दिया तो वो नेशन न्यूज़ नहीं बन सकती। उसमें आप ये भी तो देखिए पॉजिटिव क्या होता है, वहाँ पे 4 लोग घेरा भी तो बनाए खड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आपकी हेल्प भी तो कर रहे हैं। तो मीडिया क्या दिखाएगी जिससे TRP मिलती है, वो दिखाएगी कि वहाँ पत्थर चले तो उन्होंने उधर से पत्थर चलाए तो उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ने दिया, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि 4 लोग ने वहाँ पे रोका भी, नमाज़ पढ़ने भी दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया की बनाई हुई होती हैं, इसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता। देखिए इतना बड़ा मुल्क होगा, इतना बड़ा देश होगा, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती, क्योंकि हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं एज अ पॉपुलेशन। तो 150 करोड़ की जनता है, अब उसमें माली हमारे घर में अगर एक लड़का शरारती निकल जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। अब 150 करोड़ में अगर कोई लोग शरारती निकल गए तो परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह होता होगा बिल्कुल जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लोग जाहिल कह लीजिए होते होंगे, तो वो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो मीडिया का बस TRP के लिए उस न्यूज़ को आगे कर देती है, अच्छी न्यूज़ को पीछे कर देती है, TRP बढ़ गई उनकी, उनको ये चाहिए। अभी हम लोग वीडियो बना सकते थे, अभी हम लोग आ ही रहे थे रोड से, तो सामने नमाज़ पढ़ा जा रहा था, कोई टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे मोहम्मदपुर चौकी के पास। कहीं कोई टेंशन नहीं होती है, सब लोग आराम से। लेकिन कुछ चीज़ें जो देखिए, चाहे इधर के हों, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं, तो उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बाकी ऐसा है नहीं, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं। अच्छा, जैसे चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव जब किसी भी देश में आता है तो उस तरीके का माहौल तो हर देश में बन जाता है। लोग अपनी जात को, मतलब जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे लोग मतलब एक
कैटेगरी होगी जो जैसे कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हर एक कंट्री में होता है जी। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। कब जाएंगे? अब इंशाल्लाह मई में जाऊंगी, 1 साल बाद। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर जो डाउट है कि मतलब मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं, हिंदू बड़े कट्टर होते हैं और धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, त्यौहार नहीं कर सकते हैं, उनके वो आप अपने पाकिस्तान के लोगों को बता दीजिए, जिससे वो एटलीस्ट मान जाए, आपकी बात ही मान। यहाँ बताऊँ, यहाँ पर सेफ़ है हम लोग, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को कि सेफ़ है, यही बता सकते हैं। अच्छा, जैसे वहाँ पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है, वहाँ पे बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं, ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं भाई। हमने कहा सब प्रोपेगेंडा होता है। अगर हर किसी को मार दिए होते तो फिर मुसलमानों की जनसंख्या कैसे बढ़ गई? हाँ, ये सोचने वाली बात है, लेकिन वहाँ के नहीं सोचते। हम लोग की भी जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसे तो मुसलमान 1 ही 2 लाख रह चुका होता है यहाँ हिंदुस्तान में, अगर वो सबको मार रहे होते इतने सक्सेसफुल ना होते और इतने सक्सेसफुल ना होते भाई। और पहली चीज़ ये है कि हमारा देश जो है हर तरीके के लोग रहते हैं भाई। 150 करोड़ में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, और आप साउथ इंडिया चले जाइए, आपको वहाँ पे तमाम तरीके के अलग लोग मिल जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, जहाँ भाई बर्तन होंगे वहाँ शोर भी होगा, तो उसमें आप नहीं बना कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जब आप आई तो यहाँ पर जैसे आपको सिख भी मिल जाते हैं, हिंदू भी आपके बगल में रहते हैं, आप लोग भी रहते हो, और भी जैसे मान लीजिए जैन भी रहते हैं, बाराबंकी के अंदर रहते हैं। तो ये सब जब मिलते हैं तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको क्या फील होता है कि सब लोग आराम से, मतलब ये कभी हुआ कि अंदर से कि ये लोग कैसे सब लोग आराम से रहते हैं? कभी नहीं हुआ, सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देख के भी आपको अच्छा लगता होगा कि इतनी यूनिटी है। एटलीस्ट इंडिया का जब नाम आता है, भारत का नाम आता है, तो कितना भी कोई लड़ रहा हो लेकिन सब एक हो जाते हैं। सब एक है। ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ अपने घर वालों को मैसेज देना चाहें? बस यही बोलूँगी, हम लोग यहाँ सेफ है, आप लोग घुमाइए, टेंशन मत करिए। आपको देना अपने ससुराल वालों? ससुराल वालों से क्या बात होती रहती है, और ये है कि भाई ये फर्जी के जो यूट्यूब चैनल्स पे जो लड़के बोला करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे आप ना पहुँच गए हो, आप हिंदुस्तान आइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हम कितने सुकून में रह रहे हैं। तो एक हम यही कहना चाहेंगे कि कमेंट तब करें जब आप किसी जगह जा चुके हो। अब हम यहाँ अमेरिका गए नहीं, हम बता दें कि भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो रेगिस्तान में है, पानी में है नहीं, तो भैया जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो वही चीज़ है, जब आप आएंगे तब हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में पता चलेगा। हम तो बड़े सुकून में हैं। लोग कहते हैं गवर्नमेंट चेंज होने के बाद परेशानी है, हो सकता है परेशानी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली मीडिया में है। हम तो बड़े सुकून से रहते हैं, टहलते, घूमते, खाते पीते हैं। लेकिन मेरी बहनों को ही पता है, वहाँ मैं बड़ी खुश हूँ, बताने की जरूरत नहीं। कोई परेशानी की बात नहीं। हमारी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जब से आई, और सबसे ज़्यादा ये खुश हैं कि यहाँ की पुलिस बहुत हेल्पफुल है। इंडियन वालों को, इंडियंस को नहीं लगता है ऐसा, को हम लोग को नहीं लगता है, लेकिन हमारी वाइफ ने बोला कि भाई वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस का कंपैरिजन करें तो हमको यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। पुलिस वगैरह बहुत हेल्पिंग है, और इनको डर नहीं लगता कि भैया कुछ होगा तुरंत फ़ोन करेंगे, फ़ौरन भाई पुलिस आ जाएगी। तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी ये महसूस और यहाँ पर सेफ्टी है, पाकिस्तान वालों के लिए यहाँ पर सेफ्टी है। नहीं, इंडिया वालों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सेफ्टी है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया के अंदर कोई भी रहे सब सेफ है, फ़ोन करेंगे पुलिस आ जाती 5 से। लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पे, पुलिस बड़ा साथ देती है, और दिया भी है। जैसे हम लोग जब जाते हैं तो जब इन्होंने बताया, जैसे एक वाक़या इनके साथ हुआ था, जब हम लोग नई शादी हुई गए तो एसपी ऑफिस में थे, तो उन्होंने बताया किस चीज़ के लिए हैं, तो बताया पाकिस्तानी नेशनल हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स थे, अरे हमारी मेहमान हैं, आप बैठिए आकर के, आप तो पाकिस्तान से हैं, आपको कोई परेशानी। तो बाकायदा इनसे ये भी बोला गया कि ये जो भाई बैठे हमसे बोला कि अगर कोई परेशान करेंगे तो हमको फ़ौरन बताएंगे। तो ये इनको बहुत अच्छा लगा, ये इन्होंने खुद मुझसे बोला कि आपको बहुत सुकून लगता है जब हम पुलिस की देखते हैं, पुलिस हमको दिख जाती तो हमको लगता है सेफ है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे तो सेफ हैं, यहाँ के लोग भी अगर आपके आसपास हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो गंदे लोग हैं, बाकी अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत होती तो सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से ही हेल्पिंग करते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो हेल्पिंग नेचर है हमारा। और ख़ासकर हमारा जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो आप जानते हैं कितने हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, सब एक दूसरे मिल के रहते हैं। और जिस जगह पे हम रहते हैं बाराबंकी में, यहाँ तो और ज़्यादा सोशल लाइफ होती है। और यहाँ पे अभी तक की तो कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं जब से मैंने होश संभाला है, हो सकता है और जगह पे हुआ हो, लेकिन यहाँ पे कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा हमारे नबी ने बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, जिस मुल्क में रहो उसी मुल्क से मोहब्बत करो। जब
वैसे हम लोग इंडियंस है, धर्म को अलग ही किनारे कर दे, तब भी हम लोग जहाँ इंडियंस हैं भाई, कहीं भी हाँ कहीं देश में फिर आपका रिलीजन पहले हम लोग जाते हैं तो कहीं विदेश में कोई दिखता है तो वो इंडियन है, बस वही काफी ये बात क्या है। पूछेगा भाई। और हम लोग को ये सिखाया गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप धर्म को भी बीच में लाएं तो हर धर्म की किताब में कि पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो पहले इंडिया, बाकी सब बात। धर्म तो पर्सनल चीज है, वो तो हम लोग आपके साथ बिल्कुल है, लेकिन सही बात है। जैसे मेरी बेटी है, उसको ही बताया पहले इंडिया है, मैं पाकिस्तानी, लेकिन अब तो मैं इंडिया हो जाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंडिया है। जहाँ तुम रहो वहीं से मोहब्बत आप तो दोनों जगह की हैं। जी। एक और क्वेश्चन, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो कौन किसको भाई मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। हम अंपायर का, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बोल नहीं सकते कि भाई अगेंस्ट बोल नहीं सकते पाकिस्तान से, इंडिया की तरफ से बोल नहीं सकते भैया अंपायर की तरफ। चलिए आप लोग खुश रहें, हमेशा काफी अच्छा आबाद लगा, रहें और आराम से रहें, जिंदगी जिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारत के एक लड़के से शादी की और हम लोग की भाभी बनी। और आप भी को भी भैया धन्यवाद, इतनी मेहनत और इतना दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने। हम तो यही दुआ करेंगे दुश्मनी ख़त्म हो जाए, सरहदों पे सुकून हो जाए, क्योंकि भाई हर किसी की औलाद वहाँ पर है, किसी का भाई किसी का लड़का वहाँ पे है, ये सब होता है। बेचारे सरहद पे सुकून हो जाए तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। बस दुआ करी नेचुरली जल्दी मिल जाइए, फिर मैं इंडिया घूमूं पूरा, दिल्ली जा सकूं, मुंबई जा सकूं। जल्दी मिलेगी। अच्छा एक और चीज़, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कश्मीर को लेके ज़्यादा हाइप बनाई जाती है, भारत के अंदर आपको कहीं लगता है कि कोई ज़्यादा लोग कश्मीर को तवज्जो दे रहे हैं या बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए मतलब एकदम परेशान लग रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो इंटरव्यू मैंने देखे, वहाँ पे लोग कश्मीर का जैसे में लोग बोलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये होता है, वही मैंने आपसे ना कि मिला जुला मामला रहता है। जो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कहीं ना कहीं जगह ज़्यादा उम्र के, जो 50-60 साल के होते हैं, यूथ को अगर आप देखेंगे तो उसको यही नहीं पता होगा कश्मीर में चल क्या रहा है। उनको तो अपना, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन है। पता रहता है, जो मीडिया बताती है कि भारत के मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद किया जाता है, भाई यही पता होता है। सबसे इजी मोड होता है, अब आपका छोटा घर पे बच्चा हो कोई भी हो, सबसे इजी मोड किसी चीज़ को रटाने का, याद कराने का होता है मीडिया, टीवी। आप पिक्चर देख करके जाओगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अभी आपको किताब खोल के बताया जाए ना, आप 2 साल बाद भूल जाओगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? टीवी, टेलीविज़न बहुत अच्छा मोड होता है हर चीज़ याद करने का। तो मीडिया पे अगर आपने कुछ देख लिया, वो जहन में बैठ जाता है। अगर आप किताब में पढ़ोगे, जहन में नहीं बैठेगा। 2-3 साल बाद अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऐसा मीडियम होता है जो आपके जहन में बसा रहता है। तो मीडिया से जो भी पता चलता वरना हम लोग तो यहाँ पे कश्मीर में क्या चल रहा है, पहली चीज़ तो जो हम फिर यही कहेंगे, अगर हम वहाँ पे गए नहीं हैं तो हम कमेंट नहीं कर सकते क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। मीडिया तो एक्सैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है। दोनों तरफ का मीडिया होता है। देखिए, मीडिया और पॉलिटिक्स को आप हटा करके देखेंगे ना, वो भी बहुत सुकून में है, वो भी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं। वो भी बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बात करते हैं, हम भी बहुत मोहब्बत से करते हैं। ये 2 पार्ट को हटा दीजिए। ये 2 पार्ट हमेशा आपको वो होता नहीं कि जले में वो नमक छिड़क, बस वो काम करते हैं लोग। धन्यवाद आप लोगों का बहुत। ओ भाई साहब यार, ये इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त था। और भाई आपका डेयरिंग यार, आप पाकिस्तान से ले आए भाभी को यार, बहुत ही अच्छा लगा। जिस हिसाब से मतलब उन्होंने बताया पाकिस्तान के बारे में, काफ़ी कुछ जानने को मिला। मतलब पर्सनली देख के ये वीडियो तो काफ़ी है। और भाई ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जिस जगह पे आप गए नहीं हैं उस बारे में कमेंट करना गवारा नहीं है। आप जाएँ, वो जगह घूमें, टहलें, रहें कुछ दिन, तब आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो मेरे को ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये इंटरव्यू। और थैंक्स टू नेशन टॉक कि इन्होंने ये मतलब कपल को ढूंढा और ये बनाया कि अब पाकिस्तान के लोग देखेंगे ये इंटरव्यू तो ये नहीं कह पाएंगे कि ये फेक है, क्योंकि पूरा एड्रेस बताया उन्होंने। तो अब तो लग रहा है कि मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। ऑफिशियली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाके देखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियो का रिएक्शन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।